वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। क्यों हूं? क्योंकि ये जो शरीर है ये एक दिन जल करके राख हो जाएगा। मैं ईश्वर का हूं, और वो ईश्वर का कौन है? जो हमारे भीतर, इस शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी है ना, परमात्मा का अंश, वो हम हैं। और वो आत्मा ही तो परमात्मा की है। और वो आत्मा, चेतन रूपी आत्मा हम हैं। भरत जी कह रहे, राजन सबसे पहली बात मैं आत्मा हूं। रघुगण ने पूछा, आप मुझे ये बताइए आत्मा में शरीर में अंतर क्या है? तब जड़ भरत जी कहते, सुनो, आत्मा में और शरीर में अंतर ये है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर एक दिन जल करके राख हो ही जाना है। शरीर जड़ है और निहारिए 5 तत्वों से बना है। जब तक, और ये शरीर इतना सुन, चाहे काला हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये शरीर महत्व का कब है? ये शरीर काम का कब है? जब इस शरीर के भीतर आकर चेतन रूपी आत्मा विराजमान होती है तब। जैसे फोन, चाहे 10,000 का हो, 25,000 का हो, 70,000 का हो, चाहे 1.5 लाख का हो, जब तक उसमें सिम ना डाली जाए, फोन चाहे कितना भी महंगा हो, काम का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिम तो डाली नहीं। अब कोई मूर्ख होगा महाराज, बिना सिम डाले भैया फोन काहे नहीं उठा रहे हो? कोई मूर्ख होगा। अरे भैया जा में पहले सिम डाल, और जब जा में सिम डलेगी फिर जाके तू जिससे बात करना चाहे वहां से रह जाएगी बात। जैसे सिम के बिना फोन एक डिब्बा है, किसी काम का नहीं, बेकार है। ठीक ऐसे ही आत्मा रूपी सिम जब तक शरीर रूपी फोन में आकर नहीं विराजमान होती, तब तक ये शरीर एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, नहीं है। सुनो ध्यान से मैया जी, अब जब तक इस शरीर के भीतर आत्मा है तब तक ये शरीर काम का है। तब तक पत्नी भी इस शरीर से बड़ा प्यार करती है, और आत्मा जैसे ही शरीर से निकली बाहर, तो जो पत्नी भी बड़ा प्रेम करती थी पति से, महाराज पति का शरीर पड़ा हुआ हो, उसमें आत्मा नहीं है, शव पड़ा हो, मुर्दा पड़ा हो, अकेले कितनी देर टिक जाओगे? अरे महाराज भूत चिपट गए, क्या हो? डर लगता है, डर लगता है सर। फिर भी देखो उस शरीर को, जिस पति से आप बड़ा प्रेम करती थी, कितने दिन तक उस मरे हुए पति को घर में रख लोगे? महाराज जो लोग कहते हैं ना हम बड़ा प्यार करते हैं, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, जब आत्मा रूपी चेतन शरीर से निकल जाती है, जब शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो महाराज तुरंत व्यक्ति क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे, 6-7 घंटे रख लेंगे, चलो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन घर में रख लेंगे शरीर को, लेकिन सदा सदा के लिए रखेंगे नहीं। 1 दिन भी कोई नहीं रखता, तुरंत उसको उठाएंगे, शमशान में जलाकर आ जाएंगे। ये शरीर जड़ है, आत्मा के बिना किसी काम का नहीं, इसको जला दिया जाता है। फिर शरीर की 3 गति है, फेंक दोगे तो महाराज ये शरीर, इस शरीर को कोई जानवर आदि खा जाएंगे, धरती में गाड़ दोगे कीड़े मकोड़े ना जाने कौन कौन खा जाएंगे, और महाराज जला दोगे तो राख हो जाएगा। 3 गति है, कोई और गति है चौथी मैया जी? है नहीं। लेकिन ये आत्मा जो है, इस आत्मा की बड़ी आवश्यकता है शरीर को, क्योंकि आत्मा के बिना किसी काम का नहीं है ना शरीर। इसीलिए तो हम कहते हैं जिस शरीर को आज तक इतना सजाया सवारा, सुंदर
खूब इस शरीर पर क्रीम पाउडर लपेटे, जबकि पता है एक दिन जल के राख हो जाना है, फिर भी शरीर को ही सजाते रहे। लेकिन सच कहे, चाहे कितना भी शरीर को सजा लो संवार लो, एक दिन जलकर राख हो ही जाना है। इसलिए शरीर को नहीं, जो शरीर के भीतर मन है ना, उस मन को सजाने का प्रयास कीजिए, उस मन को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। फिर क्यों सजाते हो इतना शरीर को, फिर क्यों संवारते हो इस शरीर को? मत सजाओ, आज से बंद करो। अब प्रयास करो मन साफ हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन सुंदर हो जाए। तो अब दर्शन कीजिए। आत्मा, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये ठीक ऐसे हैं जैसे आप दर्पण की दुकान में जाएं, वहां क्या होंगे? बाबा जी, आप किसी दर्पण की दुकान में प्रवेश कीजिए, वहां आपको दर्पण ही दर्पण नजर आएंगे, शीशे ही शीशे नजर आएंगे। आपने प्रवेश किया तो बताइए, जितने भी वहां शीशे हैं, अगर 10,000 शीशे तो उन 10,000 शीशों में आप दिखोगे कि नहीं दिखेंगे? दिखते हो ना, दिखते हैं ना। आप कितने हो? आप तो ओनली एक हैं, लेकिन जितने शीशे होंगे, जितने दर्पण होंगे, उतने ही आप नजर आएंगे। जो शीशे में दिख रहा है, क्या वो आप हो? नहीं, आपका प्रतिबिंब है। ऐसे समझ नहीं आएगा तो देखो, जैसे सूर्य, आप नीचे घड़े में जल भर के रख दीजिए, और ऐसा देखा भी होगा आपने, कभी किया भी होगा, आप घड़े में जल भर के रख दीजिए, मटका में, घड़े में, तो बताओ सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखता है ना। सूर्य कितने हैं? एक है, लेकिन उस एक घड़े में आपने जल भर के रख दिया तो उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अच्छा, आप वहां पर 1,00,000 घड़ों में पानी भर के रख दीजिए, तो सूर्य तो सिर्फ एक है, लेकिन जितने घड़ों में पानी भर के रखोगे, जितने मटकों में पानी भर के रखोगे, उतने ही मटकों में सूर्य नजर आएगा कि नहीं आएगा? आता है। क्यों? सूर्य तो एक है, फिर इन मटकों में क्या है? बोले ये सूर्य का प्रतिबिंब है, अंश है, मात्र अंश। ठीक ऐसे ही परमात्मा, हम जैसे ये जो शरीर है ना, ब्रह्मा जी इन शरीरों को बना देते हैं, और ब्रह्मा जी जब इन शरीरों को बनाकर तैयार करते हैं तो नारायण भगवान भी इन शरीर रूपी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर भगवान का अंश रूपी आत्मा इस दर्पण रूपी शरीर में समा जाता है, आत्मा के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के रूप में। हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है ये परमात्मा ही, और ये आत्मा निकल जाए तो शरीर फिर चल पाएगा नहीं, फिर पाएगा नहीं। आत्मा है, वो आत्मा रूपी परमात्मा भीतर बैठा है, तब हम बोल पा रहे, चल पा रहे। जैसे देखो, ये माइक चल रहा है, किसके बल पर चल रहा है? बिजली के बल पर। ये कैमरे चल रहे, किसके बल पर चल रहे? बिजली के बल पर। ये साउंड चल रहा है, किसके बल पर चल रहा है? किसके बल पर? बिजली के बल पर। अभी बिजली चली जाए, ये माइक चल पाएगा? आप तक आवाज हमारी पहुंच पाएगी? नहीं, ये माइक ही बंद हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। क्यों भैया? लाइट गई, बिजली गई। जैसे आपके घर में बल्ब भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन उन सबको चलाने वाला कौन है? बोले वो है बिजली। एक पावर होती है, वो पावर ना रहे क्या होगा? बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, हीटर चलेगा, फ्रिज चलेगा? नहीं। किनको घर में तो सब कुछ है, लेकिन वो चल किसके बल पर रहे हैं?
बिजली के बल पर। बिजली है तो सब चलेंगे, बिजली नहीं तो वो किसी काम के नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाले। ठीक ऐसे ही जब तक वो आत्मा रूपी, वो परमात्मा रूपी आत्मा के रूप में वो ईश्वर जब तक हमारे भीतर बैठा है, तब तक मुख बोल रहा है, हाथ चल रहे, हाथ काम कर रहे, पैरों से चल रहे हैं, वाणी से बोल पा रहे, आंखों से देख पा रहे, कानों से सुन पा रहे, नाक से श्वास ले पा रहे। जिस दिन आत्मा रूपी परमात्मा निकला शरीर के भीतर से, उसी दिन हाथ हिल नहीं पाएंगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, मुंह से कुछ बोल नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, आंखों से देख नहीं पाओगे, नाक से श्वास नहीं ले पाओगे। ले पाओगे श्वास? नहीं। क्यों भैया? वो चेतन रूपी आत्मा निकल गई, वो परमात्मा निकल गया, आप किसी काम के नहीं हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्री जड़व्रत जी से रघुगण महाराज, ये बताइए तो फिर जो शरीर से किए गए पाप कर्म है उनका क्या होता है? क्या वो भी शरीर के साथ जलकर राख हो जाते? कह रहे हैं भरत जी नहीं, वो बचे रहते। रघुगण बोला तो उन्हें भोगता कौन है? शरीर तो जल के राख हो गया, तो भोगता कौन है? बोले वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। वो जाता है नरक में और दुख के बदले यातनाएं भोगता है। पाप जो किए उसने, उसके बदले यातनाएं भोगता है। वही नरक में जाता है, यातनाएं भोगता है, कष्ट भोगता है, पीड़ाएं भोगता है। कुछ नरकों का वर्णन हम आपको जरूर करेंगे, जिससे आप थोड़ा सावधान हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं नहीं हमें पाप नहीं करने चाहिए। आजकल जो ज्यादा हो ही रहे वो थोड़ा हम आपको बताएं, आगे फिर हम कथा की ओर चलेंगे। अच्छा, नरकों के बारे में बताए कि नहीं बताए? हाँ जी कि ना जी? और कई तो कह रहे होंगे ना ना जी देवी जी, बस कथाओं को सुना दो, नरकों के बारे में नहीं सुनना। नहीं सुनोगे ना नरकों के बारे में, फिर वैसे ही पाप करते रहोगे, फिर भैया भोगना सजा। अभी पता चल गए हो ना, तो कम से कम पाप तो नहीं करोगे वैसा। अच्छा, थोड़ा बताया हम आपको, सुनोगे ध्यान से? सुनो अब ध्यान से। देखिए, भगवान ने नरक और स्वर्ग बनाई है। जैसे किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, चाइना चले जाइए, किसी भी विदेश में चले जाइए, हर जगह का, हर कंट्री का एक अपना रूल होता है। और अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स को तोड़ता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। सब जगह जेल होती है कि नहीं होती? होती है ना। अगर व्यक्ति रूल्स को तोड़ेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपके गुना में भी जेल होगी, है ना। कोई व्यक्ति गलत कर दे, पाप कर दे, तो उसको क्या होगा? कोई किसी को मार दे या चोरी आदि कर, तो उसको पुलिस पकड़ के लेकर जाए। अच्छा देखो, पहले तो दुनिया उसको मारेगी, ठीक है, और फिर पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी, लेकर के जाएगी, और फिर महाराज उसको क्या करा जाएगा? उसको खूब मारेगी पुलिस, बहुत पीटेगी पुलिस। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ जेल होती है, अगर हम ना करने वाले कामों को कर देते हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही भगवान ने भी वहां पर एक जेल बनाई हुई है। क्या बनाई है? जेल। अगर आप इस संसार में आकर के जो कार्य नहीं करने चाहिए, अगर वो कार्य करते हैं, तो फिर आपको भगवान की जो बनाई गई जेल है, उस जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर आप यातनाएं भोगते, सजाएं भोगते हैं। उस जेल का नाम है नरक। देखो, नरक और स्वर्ग को सब मानते हैं, सबको पता है, लेकिन देखो सबने नाम अलग चेंज कर दिए। हमारी गीता क्या कहती है? हमारे शास्त्र कहते हैं नरक और स्वर्ग। क्या है? नरक स्वर्ग। दर्शन कीजिए, सिख भाई भी मानते हैं, उनके यहाँ भी नरक और स्वर्ग यही है बस। कुछ जैन भी मानने लगे हैं नरक और स्वर्ग, हाँ। लेकिन
मुस्लिम व्यक्तियों ने, उन्होंने अपनी कुरान में शब्द अलग दे दिया, जहन्नुम और जन्नत, है ना। क्रिश्चियन व्यक्तियों ने अपने बाइबल में नाम दे दिया हेल एंड हेवन, है ना। दर्शन कीजिए, इन्होंने शब्द अलग कर दिए पर चीज वही है। एक बात बताइए, गीता पुरानी है कि बाइबल पुराना है? कौन है पुरानी, बताइए जरा। गीता पुरानी है, हमारे शास्त्र पुराने हैं या बाइबल पुरानी, बताइए। गीता पुरानी। और गीता क्या कहती आ रही है? नरक स्वर्ग, नरक स्वर्ग, नरक स्वर्ग। उन व्यक्तियों ने भी हमारे शास्त्रों में से कुछ चीज चुराई हुई है, बस उन्हें नाम उल्टा दिया हुआ है, नाम अलग दिया हुआ है। कहने जैसे चीज एक ही है, वस्तु एक ही है, उसकी बस ऊपर से पैकिंग अलग कर दी। भैया चीज तो वही है ना, अब तुमने पैकिंग अलग से कर दी तो कोई बात नहीं, पर चीज तो वही है, एक ही है। उन्होंने शब्द अलग दे दिया, लेकिन हमारी गीता बार बार कहती आ रही है। इसका मतलब क्या है? हमारी गीता में से, हमारे शास्त्रों में से तो उन्होंने बात चुराई, उन्होंने शब्द अलग दे दिया, नाम अलग दे दिया, लेकिन अब तक हमारी गीता ही संसार के व्यक्तियों को बताती आ रही है कि नरक, अगर पाप करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये गीता कहती आ रही है हमारी, बार बार सबको यही बताती आ रही है। अब निहारिए, दर्शन कीजिए महाराज। यत्ताम नरकवाग्यताम ये वितम अहेम भाव करवारस्ततम यो निदारणे माहेम यत्तकाम अहेम यतेव विनादिस्ततम। एक कामेश्वर नरक है, वहां पर क्या होता है? उस नरक में वही व्यक्ति जाते हैं जो इस संसार में रह करके पराई स्त्री पर नजर रखते हैं, जो पराये धन पर नजर रखते हैं, पराई वस्तु पर नजर रखते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो पराई वस्तुओं का हरण कर लेते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाकर उनकी वस्तुओं को अपना लेते, हरण कर लेते। तो जो दूसरी वस्तुओं पर स्त्री पर धन पर संपत्ति पर जिनकी नजर रहती है, ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं तो वो मैया जी जानते हो, उन्हें यमदूत पकड़ करके लेकर जाते हैं और उन्हें महाराज उस तामेश्वर नरक में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? उस तामेश्वर नरक में डाला जाता है। वहां सजाएं कैसी मिलती है महाराज? जो पर स्त्री पर, पुरुष पर, पराये धन पर नजर रखते रहे, उनका हरण कर लिया। ऐसे व्यक्ति जब तामेश्वर नरक में जाते हैं तो उस नरक में क्या होता है? वहां की जो भूमि होती है ना, उस भूमि के नीचे वहां पर अग्नि भयंकर जलती रहती है, और नीचे तो अग्नि जल रही है, ऊपर महाराज ऐसी तपी हुई वो धरती होती है कि महाराज ऐसा लगता है मानो 100 सूर्यों के कारण जैसे व्यक्ति पिघल जाए, ऐसी वहां की उस नरक की भूमि रहती। और ऐसे व्यक्ति को पकड़ के क्या करते हैं? यमदूत अपने हाथों में गधा ले लेते हैं, और गधा भी जानते हो कैसी गधा? तपती हुई गधा, एकदम भयंकर खतरनाक वाली। और उस गधा से व्यक्ति को मारते हैं, और व्यक्ति जब धरती पर गिरता है, सोचो क्या हालत होती होगी महाराज। ऐसा व्यक्ति जब उस रौरव नरक में जाता है, वहां रोरी भोरी संग नाम के जो जीव होते हैं, वो उस व्यक्ति के शरीर को नोच नोच के खाते हैं।
अच्छा, आपके शरीर में थोड़ी सी खरोच लग जाए, ये चोट लग जाए तो पीड़ा होती है। सोचो, वहां तो भौरी श्रृंग नाम के जो जीव होते हैं वो आपके शरीर को नोच नोच के खाते। इसी शरीर पर बड़ा घमंड करता था ना, धन के कारण इसी शरीर से दूसरों का अनादर किया करता था ना, दूसरों को नीचा दिखाया करता था ना। देखकर इसलिए कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबका आदर, सबका सम्मान। तीसरा नरक भयंकर। आगे बस हम इसके बाद कथा की ओर चलेंगे। ये वाला सुन लो, आजकल ये ज्यादा हो रहा है महाराज। आजकल व्यक्ति जानते हो क्या करते हैं? मांस खाते, बड़ा मछली खाते, पशुओं को मार के खा जाते। ये बहुत जगह हमने देखा। यहाँ कोई है ऐसा? वैसे तो हमें पता चला यहाँ वैष्णव रहते, बहुत अच्छी बात है, पर होंगे आपके कोई आसपास में रहने वाले लोग खाते होंगे। सुनो ध्यान से, भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, तुम उन्हें छोड़कर भी मांस मछली खाते, पशु पक्षियों को मार के खा जाते। बताइए जरा महाराज, शेर भी अपने भोजन को ही पाता है, वो दूसरे भोजन को नहीं पाता। शेर को चाहे कितनी भी भूख लग रही हो, उसके सामने घास डाल दो, खाएगा शेर घास? नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। गाय के आगे मांस तो गाय खाएगी? नहीं खाएगी। अरे गाय को छोड़ी, गधे के आगे मांस डाल दो, खाएगा? नहीं। क्यों? उन्हें भी पता है कि हमारे लिए जो भगवान ने बनाया है हम उसी को खा के अपना पेट भर सकते हैं। वो जो उनके लिए बनाए वो वही खाते, अपना पेट भरते, वो दूसरी चीज नहीं खाते, भले ही कितनी भूख लग रही हो। शेर मांस खाता है, उसके लिए मांस बना है तो मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। गाय के लिए घास बनाए तो वो घास ही खाएगी, वो गलत वस्तु नहीं खाएगी। ये भी अपने धर्म पर है। देखो, अपना ही भोजन पाएंगे, दूसरा भोजन नहीं पाते। और आज का मनुष्य ऐसा होता जा रहा है, इसे जो भगवान ने इसके लिए बनाए ये वो भी खाओ, और वो तो कम खाएगा। जो महाराज नहीं खाना चाहिए इसे, ये वो भी खाता। मांस मछली सब खाएंगे, कई तो दिमाग भी खा जाते हैं। एक बात बताइए, आप किसी जानवर को मार करके क्या उसे जीवित कर सकते हैं? कर सकते हैं? कितनी सामर्थ्य आप में है? नहीं। जब भगवान ने आपको किसी को जीवन देने का हक नहीं दिया है तो भगवान ने तुम्हें किसी का जीवन लेने का हक भी नहीं दिया। आपसे नहीं कह रहे, हम तो उन्हें कह रहे जो खाते हैं। महाराज, विचार कैसे शुद्ध हो जाए जब आहार ही बिगड़ा हुआ है? आहार ही अच्छा नहीं रहेगा तो विचार शुद्ध आएंगे कैसे दिमाग में? बुद्धि अच्छा सोचेगी कैसे? फिर तो बुद्धि पाप वृत्ति हो जाएगी और पाप ही करती है। अच्छे विचार बनाने हैं तो गलत चीजों का सेवन ना किया जाए। गलत चीजों का सेवन करोगे तो बुद्धि बिगड़ेगी ही, बुद्धि भ्रष्ट होगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, आज के व्यक्ति बड़े शौक से खाते, और देखो उनको पशु पक्षियों को पकड़ेंगे, उन्हें मार देंगे, उनको पका के खा जाएंगे। एक बात बताइए, मरे हुए को खा लेते, कैसे खाते होगे महाराज? मार के तो खाते हैं ना उन्हें, है ना? कैसे खा लेते होगे? देखो, अरे महाराज, कोई मर जाता है ना तो उसके शरीर को हाथ लगा देते तो स्नान करता है व्यक्ति। और आजकल के व्यक्ति जिनकी बुद्धि एकदम नष्ट हो चुकी है, जो शास्त्रों को मानते नहीं है, महाराज ऐसे व्यक्ति पशुओं को मार करके खा जाते। कैसे शरीर पवित्र होगा तुम्हारा? कैसे जीवन तुम्हारा पवित्र होगा महाराज? सोचो जरा।
इसलिए हम कहते हैं भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, अच्छे अच्छे फल बनाए हैं, बादाम काजू बनाए हैं, खाओ। क्या जरूरत है दूसरे को मार करके उसका जीवन छीन लेने का और उन्हें बना के खा जाने का। एक बात बताए, वो राक्षस लोग हुआ करते थे जो व्यक्ति को पकड़ के खा जाया करते थे, और जो व्यक्ति पशु पक्षियों को मार के खा जाता है ना, वो राक्षस से कम नहीं है महाराज। और कई कई तो गजब के, कई कई तो अरे महाराज हम ना मंगलवार वाले दिन नहीं खाते, बस कई तो इतने गजब के, कब नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते। आ भैया धन्य तेरे चरण पकड़ूंगा। कहाँ पे आयो तू ऐसा भक्त, तोते बड़ो तो वैष्णव ही नहीं कोई, मंगलवार को नहीं खाता बस। अरे महाराज चरण धो के पियो जाके, बड़ा त्याग कर दिया मंगलवार वाले दिन जाने। बड़े खुशी से मंगलवार को नहीं खाते। हाँ हाँ, सोमवार कौन को दिन है, सोमवार भी तो भगवान का भोलेनाथ का दिन है, रविवार सूर्य भगवान का दिन है। अगर उस दिन खाओगे तो सूर्य तुम्हें बुद्धि देगा नहीं, अंधकार से जीवन भर जाएगा, प्रकाश से नहीं। मंगलवार को नहीं खाएंगे, सोमवार को हाँ 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 जी खाएंगे, जरूर खाएंगे, खाए बिना रह नहीं सकते। सोमवार को खाएंगे, वो कालों के काल है। अगर उन्होंने काल को कह दिया ना, पकड़ इसको, और काल तुम्हें खा जाएगा, संभल जाओ। जीवन में प्रयास करो, जो हमारे गलत चीजें हैं, हमारे जीवन के जो गलत आचरण है, उनको जीवन में से निकाला जाए, त्याग किया जाए, तब कहा जा सकता है आपने कथा सुनी है। क्योंकि कथा सुनने के बाद गलत चीजों को, बुराइयों को, अपने गलत आचरणों को जीवन में से निकाल दिया जाए, उनका त्याग कर दिया जाए, इसे कहते हैं कथा सुनना, इसे कहते हैं कथा सुनना। इसलिए महाराज थोड़ा समझ जाओ। तो जब ऐसे व्यक्ति जाते हैं नरक में, जब ऐसे व्यक्ति मरते हैं, तो उन व्यक्ति को महाराज कुंभीपाक नरक में उनको ले जाया जाता है। कुंभीपाक नरक में वो व्यक्ति जाते जो मांस खाते, उनका क्या होता है, वहां पर एक बड़ी सी कढ़ाई है, बड़ी सी कढ़ाई, उस व्यक्ति को पकड़ के लेकर जाते यमदूत और उसको पकड़ के कढ़ाई में डाल देते। अच्छा, उस कढ़ाई में क्या है, भयंकर तेल उबल रहा है, और कढ़ाई भी नेक्सी नहीं, बड़ी वाली कढ़ाई, उसमें भयंकर तेल उबल रहा है, खोलता हुआ तेल, उंगली डालो महाराज जल जाए तुरंत, ऐसा तेल। और उस कढ़ाई में व्यक्ति को पकड़ के डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, यमदूत अपने हाथ में बड़ा सा चमचा ले लेते और व्यक्ति को फिर यहाँ से पलटते, फिर यहाँ से, ऐसी होती है दशा। सोचो मैया जी, हंसने वाली बात भी नहीं है ये, सोचने वाली बात है। अगर थोड़ा सा तेल में उंगली चली जाए, कितना फड़फड़ाते हो, गलती से गरम तेल हाथों में गिर जाए, कितना दुख होता है ना। वहां तो पूरे शरीर को ही उसमें गिरा दिया जाता है तेल में, क्या दशा होती होगी। वो पत्नी को बुलाता है, बच्चों को बुलाता है, कोई उसकी रक्षा करने नहीं आता। तुमने पाप किया, तुमने खाया, भोगो सजा। तुम्हारे बच्चों ने भी खाया तो वो भी भोगेंगे सजा, बचेगा कोई नहीं। और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, वहां कोई नहीं बचाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी। यमदूतों से कहोगे ना छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताए, आज होटलों में ना जाए, मुर्गे कटते, बकरे कटते, वो कटना बंद हो जाए, अगर आज के व्यक्ति इन सबको खाना छोड़ दे तो उन जानवरों की रक्षा हो जाए। व्यक्ति को चाहिए ये, तो क्यों नहीं कटेंगे वो? तुम्हारे कारण वो मर रहे हैं, वो भी तो तड़प रहे होंगे। तुम्हारे हाथ में कोई चाकू चलाए, तड़पते हो कि नहीं तड़पते, कष्ट होता है कि नहीं? और उन पर जब चाकू चलाया होता होगा, क्या उन जानवरों को कष्ट नहीं होता होगा? होता होगा।
पर क्या तुमने सुनी उनकी पुकार? नहीं। तो यमदूत कहते तेरी क्यों सुनूं मैं,